अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप, एक और कदम सफलता की ओर। आज हम लोग एडवांस मैथ का कुछ टॉपिक करेंगे। एडवांस मैथ में आज क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन का जो है हम लोग पहले फॉर्मूला देखेंगे। एक दो वीडियो आएगा जिसमें फॉर्मूला को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, कैसे आता है, कौन सा किसका फॉर्मूला होता है, किसका यूज कहाँ पे करेंगे, इस चीज को पहले देखेंगे एक दो वीडियो में। और उसके बाद जो है जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर हुआ था, यानी कि विगत वर्षों में जो हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन के क्वेश्चन को, सब क्वेश्चन नहीं, फिलहाल सिर्फ मेंसुरेशन के क्वेश्चन को हम लोग हर एक शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज क्षेत्रमिति का फॉर्मूला। तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम लोग लंबाई के देखते हैं। लंबाई का कुछ इकाइयां हैं, उसको पहली बार देख लेते हैं। ठीक है, लंबाई, जैसे कि अगर हम लोग बोले कि 1 मीटर बराबर या 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। ठीक है, कितना मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर होता है। अगर 1 सेंटीमीटर में यहां पे क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। उसी तरह 1 डेसीमीटर में हमारा 10 सेंटीमीटर होता है। समझ आ रहा है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर में अगर 1 मीटर की बात करें तो 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, देखते रहिए। उसके बाद 1 डेकामीटर में हमारा 10 मीटर होता है, और 1 हेक्टोमीटर में हमारा 10 डेकामीटर, और 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। ठीक है, जैसे इसको मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। जैसे कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर हो रहा है और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम 1 डेसीमीटर बात करें तो हमारा कितना मिलीमीटर हो जाएगा, 100 मिलीमीटर हो जाएगा। और 1 मीटर की बात करें, देखिए 1 शून्य इसका है, 1 शून्य इसका है, तो यहाँ पे 100 हो गया। उसी तरह 1 शून्य इसका, 1 शून्य इसका और 1 शून्य इसका, तो 1 मीटर में हमारा कितना हो जाएगा मिलीमीटर, 3 शून्य आया, तो हमारा कितना हो गया, 1000 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर 1 डेका की बात करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि एक एक शून्य का सिर्फ फर्क है, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो मिलीमीटर क्या है, 10 गुना है। इसको हम लोग आराम से इस तरह से याद करते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, इसको कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, डेकामीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर और किलोमीटर। इस तरह से करके आप एक लाइन से याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल अगर हमको 1 मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या होगा, देखिए यहां पे कितना है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो अगर हम सेंटीमीटर जाएंगे तो 1 शून्य इसका और 1 शून्य इसका, तो कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे क्षेत्रफल की बात है, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को अगर हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, एक बार एक लंबाई और दूसरी बार कोई एक और लंबाई या चौड़ाई कुछ भी होगा उसका गुना हो रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है। इसीलिए यहां पे हम लोग 100 और गुना 100 करेंगे, तभी यह सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा चेंज होगा। नहीं तो अगर हम सिर्फ 100 करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज नहीं होगा। सिर्फ एक लंबाई को हम लोग चेंज करिए, पर दूसरे लंबाई को फिर हम लोग चेंज नहीं किया है। तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या होगा हमारा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरह अगर बात करें हम लोग, ठीक है, आयतन की बात करें, थोड़ा सा आयतन, तो आयतन में हमारा क्या होगा, अगर 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है, इसको हमको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
3 बार लंबाई, चौड़ाई भी एक तरह का लंबाई है और ऊंचाई भी एक तरह क्या है, लंबाई ही है, इकाई इसका जो लंबाई ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको 3 बार लंबाई आ रहा है। तो 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मीटर क्यूब, यानी कि 100 गुना 100 गुना 100, इस तरह से करके हमको 3 बार गुना करना पड़ेगा, तभी हमारा वो सेंटीमीटर क्यूब में चेंज होगा। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब है, यहाँ क्या लगेगा 100 गुना 100 और गुना 100, तब ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हुआ। तो यहाँ पर कितना हो गया, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसी तरह लंबाई को चेंज करना सिखाए। अगर क्षेत्रफल में, एरिया में चेंज करना हो इसी तरह से चेंज करेंगे, और अगर वॉल्यूम में चेंज करना हो तो इस तरह चेंज करेंगे। इसका सीखना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग क्षेत्रमिति करते हैं उसमें हम लोग बहुत सारा चेंजेस करना आता है, तो यह जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए कुछ बात और जानना जरूरी है जो आप लोग सीख लीजिए। जैसे कि अगर बात करें कि 1 मीटर क्यूब में हमारा 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब हमारा कितना होता है, 1000 लीटर, और 1 लीटर में हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तभी तो हमारा 1 मीटर क्यूब किसमें चेंज हो गया। देखिए 1 मीटर क्यूब किसमें चेंज हो रहा है, यहाँ पर 3 शून्य और यहाँ पर 3 शून्य, तो 3 कितना हो गया 6 शून्य, इसीलिए 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप लोग कीजिएगा क्वेश्चन तो वहां पे इस 2 का बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए, तो लंबाई, चौड़ाई और आयतन को हम लोग चेंज करना सिखा दिया। अब हम लोग ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज में किस तरह का फॉर्मूला क्या लगता है, कौन सा ट्रायंगल होता है, कितने तरह का त्रिभुज होता है, ये सब चीज सीखते हैं। ठीक है, चलिए त्रिभुज। त्रिभुज जो है आपका समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है, समकोण त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो हर एक त्रिभुज को हम लोग अलग अलग से एक बार ड्राइंग बनाकर उसके बाद जो है देखते हैं कि उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, उसका परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग विषमबाहु त्रिभुज में आते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, तो ये नाम से ही समझिए, विषम मतलब जिसका समान नहीं हो, क्या, बाहु, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, जिसकी भुजाएं समान ना हो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग नाम कर दें ए, बी और सी। ठीक है, और इसकी भुजाएं का भी नाम कर दें, ये आपका ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी, इस तरह से देखिए सभी भुजाएं अलग अलग, इसकी लंबाई अलग, इसकी लंबाई अलग, इसकी अलग, तभी तो हम लोग ए बी सी के, अगर भुजाएं समान होती तो सबको हम लोग एक ही नाम करते हैं, ए या बी या सी सी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, सब अलग अलग भुजा है। ठीक है, देखिए यह जो होता है, ये जो हमारा लाल वाला दिख रहा है, इसको भी बाउंड्री, इसी को बोलते हैं परिसीमा। परिसीमा मतलब होता है वो एरिया, वह भाग जो चारों तरफ बाउंड्री से घिरा हो, उसी को परिसीमा बोलते हैं। और उसके अंदर के भाग यानी कि अर्थात ये वाला भाग, यह वाला भाग, इस वाले भाग को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। तो परिसीमा क्षेत्रफल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग को अगर इसका पूछता है क्या, परिसीमा का फॉर्मूला, किसका, परिसीमा का, तो लिखते हैं परिसीमा, जिसको हम लोग इंग्लिश में पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोले, तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ देते हैं क्या हमारा परिसीमा निकल जाएगा। देखिए यहां से अगर इसको और इसको जोड़ देते हैं क्या निकलेगा, हमारा परिसीमा ही निकलेगा। तो तीनों भुजाओं को जोड़ देता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तीनों को, यह हमारा ए था, यह हमारा बी था और यह सी था, तो परिसीमा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी जो है ये हो गया परिसीमा। अब इसमें हम लोग अर्ध परिसीमा भी निकालते हैं, इसका कहां उपयोग होगा देखिएगा, पहले इसको लिखते हैं पहले, अर्ध परिसीमा। अर्ध परिसीमा का अर्थ क्या हो गया, जो भी परिसीमा है उसको हम लोग क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हमारा हो गया अर्ध परिसीमा। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि सारी भुजाएं अलग अलग है, तो इसका क्षेत्रफल होने के लिए हम लोग को हीरोन्स का सूत्र
हीरोन, उन्होंने यह सूत्र दिया है, हीरोन सूत्र इसको बोलते हैं, हम लोग प्यार से इसको हीरो सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। वो क्या है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हो, क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं सब असमान हो, यानी कि भुजाएं बराबर ना हो, तो उस तरह के लिए हमारा यहाँ पे लगता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ एस क्या है, एस है हमारा यह आपका अर्ध परिसीमा, यही हमारा एस है, ठीक है। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यानी कि अगर मान लीजिए हमारा अर्ध परिसीमा 18 आया है और यह 5 है, यह 10 है और यह 12 है, तो हमारा क्या होगा 18, 18 माइनस 5, 18 माइनस 10 और 18 माइनस 12, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह हमारा विषमबाहु त्रिभुज का परिसीमा और हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब यदि कभी कभी ऐसा होता है कि इस त्रिभुज में, ठीक है, आपका दो भुजा दे दिया है ए और सी, मान लीजिए यह भुजा, यह भुजा, चाहे यह भुजा कोई भी, और यह भुजा, एक भुजा आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो जो दो भुजाएं हैं, दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण भी दे दिया है। और अगर उसके बाद आप उसका क्षेत्रफल पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए। अगर आपसे क्या बोल रहे हैं, हम यहां पर हम लिख देते हैं कि दो भुजा, यहां पर नोट देख लिखते हैं, कि दो भुजाएं एवं उनसे बनने वाले कोण दिया हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से कुछ है। मान लीजिए यह भुजा 10 है, यह भुजा 5 है और उससे बनने वाला एंगल जो है 60 डिग्री, 30 डिग्री कुछ भी दे दिया हो, तो कैसे निकलेगा। इस तरह के लिए हम लोग क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला यूज करते हैं, क्षेत्रफल का यानी कि एरिया का। यह भुजा 1/2 गुना यह भुजा गुना यह भुजा, जो दो भुजा दिया हुआ होगा उससे बनने वाला पड़ेगा। मान लीजिए यह भुजा ए दिया हुआ है और यह भुजा सी दिया हुआ है, तो ए इंटू सी, ठीक है, ए इंटू सी, और इन दोनों भुजाओं से बनने वाला यह कोण थीटा, ठीक है। यह कोण क्या, थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए सी साइन थीटा। समझ में आ रहा है, क्या बोले हम, 1/2 इन दोनों भुजाओं का गुणनफल और इन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण, तो 1/2 ए सी इंटू साइन थीटा, यह हो गया। अगर यह दोनों भुजा दिया था तब क्या होता, बराबर ये भी देता है 1/2 इंटू यह भुजा और यह भुजा कितना होगा, ए बी और साइन थीटा। अब थीटा नहीं, यहां पर तो हम लोग थीटा ले लिए हैं, तो हम लोग यहां पे अल्फा ले लेते हैं, ये अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन अल्फा। अगर आपको यह भुजा और यह भुजा दिया था, इससे बनने वाला कौन, यहां पे हम लोग बीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, बराबर 1/2, यहीं पे बराबर तो आ नहीं रहा इसलिए यहां लिख रहे हैं 1/2, यहां पे बी है और यहां सी है, तो 1/2 बी सी साइन बीटा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए एक और त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी। क्षेत्रफल का कुछ और फॉर्मूला होता है, 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। ऊंचाई यानी कोई भी एक आपका आधार दे दिया हुआ और उस पे गिरने वाला जो है ऊंचाई, यानी कि इस तरह से अगर हम इसको लंब अगर एक टानते हैं, ये इसके लिए क्या होगी, ऊंचाई होगी इसका, ठीक है। तो ये आधार और उस पे गिरने वाला लंब जो उसका ऊंचाई होगा, हाइट होगा, उसी को जो हम लोग लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर नाम कर दें, ये हमारा हो गया ए, ये बी और ये सी, और इसको हम लोग एच ए देते हैं। इसके लिए इस आधार के लिए ये हमारा हाइट क्या है, एच ए है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2, आधार हमारा क्या है ए, और हाइट कितना जाएगा हमारा, ऊंचाई कितना हो जाएगा एच ए, ठीक है। अगर आप इस भुजा के लिए करें, इस भुजा के लिए, तो हमारा यह ऊंचाई से काम नहीं होगा। इस भुजा के लिए हमारे इसके ऊपर एक लंब डालना होगा जो इसका ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे क्या हो जाएगा, अगर हम यहीं पे लिख दें बराबर देके 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा हमारा
क्या है यहाँ पर आधार हमारा बी, और ऊंचाई कितना है एच बी हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा एच बी। ठीक है, तो क्या हो गया एच बी। ठीक है, अब अगर इस भुजा के लिए बोले तो इस भुजा के लिए हम लोग यहां पर लंब डालें और यह हमारा हाइट कितना हो गया एच सी। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार क्या है हमारा सी हो गया। इस भुजा के लिए आधार हमारा क्या है सी है, तो सी ऊंचाई कितना हो जाएगा एच सी। ठीक है, एच सी, यह भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन जिस लंब पर ऊंचाई आएगा वही ऊंचाई लेना है, कोई और ऊंचाई नहीं लेना है। ठीक है, तो अब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज करते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज नाम से समझा रहा है, समद्विबाहु है जिसकी भुजाएं दो भुजाएं समान हो। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, इसमें यह दो भुजाएं समान है और यह भुजा अलग है। ठीक है, इसी तरह यह दो कोण भी इसका समान होगा और यह कोण अलग होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक लंब गिराते हैं जो इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो इसका परिसीमा होना क्या होगा हमारा परिसीमा, सभी भुजा के योग अगर ये ए है और ये हमारा बी हो, तो दो भुजाएं समान है तो ए और ये बी, तो तीनों भुजा को हम लोग क्या करें जोड़ देंगे, तो ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2a प्लस बी। ठीक है, परिसीमा। क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार हमारा क्या है बी है, देखिए बी, और ऊंचाई क्या है यही हमारा ऊंचाई है। अगर इसको ध्यान से देखिएगा, इसको अगर ध्यान से देखिए, यह हमारा कर्ण है, यह हमारा क्या है, इसको ये दो भाग में बांट दिया, b/2 हो गया, ये b/2 हो गया। इस वाले भाग को आप भूल जाइए, तो ये हमारा क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर निकल जाएगा। तो कर्ण हमारा क्या है a² माइनस आधार क्या है b/2 का स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा अंडर रूट में आएगा। तो उसी चीज को हम यहां लिख सकते हैं, वही हमारा ऊंचाई हो गया ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रूट में a² माइनस b/2 का स्क्वायर। अब इसको या तो यहीं पे याद करिए इतना ही, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो b/2 इंटू 4a² माइनस b² बाई 4, तो ये इसमें से अगर रूट बाहर जाएगा 2 निकलेगा, तो b/4 और आपका 4a² माइनस b², यही आपका जो है मेन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिसीमा और क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखे। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज का सीखेंगे, समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, ए बी सी, यानी कि यह भी ए है, यह भी ए है और यह भी ए है। यह कोण जितना है वही कोण इतना है और वही कोण इतना है। त्रिभुज की सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना था 180 होता है, क्योंकि तो सभी भुजाएं बराबर है, तो सभी कोण क्या होगा हमारा 60 डिग्री का ही होगा, 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अब इसका में पहले परिसीमा निकाल लेते हैं। परिसीमा क्या होगा, तीनों भुजा का योग, तो a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a क्या हो जाएगा हमारा 3a हो जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल, इसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुना a²। a क्या है भुजा, जो भुजा दिया जाएगा 8 10 12 जो भी दिया जाएगा उसका स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला है। इसके लिए ऊंचाई का फॉर्मूला, ऊंचाई का √3/2 गुना भुजा यानी कि a, √3/2 इंटू a। ठीक है, यह हमारा जो है समबाहु त्रिभुज हो गया। अब अगर हम लोग इसको अगर थोड़ा मिटा देख लीजिए इसको, ठीक है, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें एक अंतःत्रिज्या करते हैं, अंतःवृत्त। ये एक अंतःवृत्त जो है ठीक से नहीं हुआ है। ठीक है, ये
अंतःवृत्त है, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। ये एक अंतःवृत्त है। अगर इसमें आपका जो है भुजा दे दिया है और आपको जो है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है। किसका? अंतःवृत्त त्रिज्या, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा उसका? साइड यानी कि भुजा बटा 2√3। अगर वही हमारा परिवृत्त की त्रिज्या पूछेगा, परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर, तो हमारा क्या होगा? साइड बटा क्या होगा? √3, ठीक है। यही हमारा अंतःवृत्त त्रिज्या भुजा बटा 2√3, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं भुजा बटा √3, और यहाँ पे भुजा बटा √3। भुजा क्या है हमारा? a, यानी कि a/2√3 और a/√3, अंतःवृत्त त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो आज हम लोग जो है त्रिभुज का जो भी फॉर्मूला था उसको हम लोग ने पूरा किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग जो है आपका आयत, वर्ग, रोम्बस, ट्रापीजियम, इस तरह का समंदर त्रिभुज, इस सब चीज जो हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद 3D में आपका जो है घनाभ, घन, गोलक, बेलन, ये सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो इनसे सीख सके, ठीक है। धन्यवाद।